ईद से ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वजह है आज देश भर में अदा की जाने वाली जुमे की अलविदा नमाज। दरअसल जुमे की अलविदा नमाज को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में सख्ती है। यूपी के कई जिलों में इसे लेकर कई खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी है। संभल, श्रावस्ती, अमरोहा, लखनऊ जैसे तमाम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, तो वहीं यूपी के तकरीबन सभी जिलों को संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर है। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं संभल, श्रावस्ती, अमरोहा और मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान संभल में आपको नजर आएंगे, श्रावस्ती में भी आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं, अमरोहा में यूपी पुलिस सतर्क मोड में दिखाई दे रही है, मुरादाबाद में भी यूपी पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज अलविदा की नमाज है और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जो निर्देश दिए गए कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी होगी, छत पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। मेरठ पुलिस तो यहां तक कह रही है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने निकले तो पासपोर्ट और लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अलविदा की नमाज को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की प्रतिक्रिया सामने आई है। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि मुसलमान की नीयत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान पहले भी नमाज करता था, आगे भी करेगा। इसके लिए प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए, खुदा को याद करने के लिए जिस जगह पर भी नमाजी बैठ जाता है, इबादत करने के लिए बैठ जाता है, वो समझता हूँ बिल्कुल स्थान उपयुक्त है। लेकिन जोड़िए इससे कि लगातार मुसलमानों की नीयत पर शक, कांवड़ यात्रा के दौरान कह दिया गया कि इनके घरों पर लिख दीजिए कौन हिंदू कौन मुसलमान। ये सामाजिक तनाव मत बढ़ाइए। नमाज पहले भी होती रही है और अब भी होती रहेगी। पहले भी प्रशासन व्यवस्था करता था और मैं समझता हूँ अगर प्रशासन की नीयत में खोट नहीं है तो निश्चित रूप से प्रशासन भी इस बार समुचित व्यवस्था करेगा। वहीं अलविदा नमाज को लेकर दिल्ली एआईएमआईएम के नेता शोएब जामई की प्रतिक्रिया सामने आई है। शोएब जामई ने कहा कि नमाज को लेकर बीजेपी गलत बयानबाजी कर रही है। ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर होगी नमाज। वहीं बीजेपी ने शोएब जामई के बयान पर पलटवार भी किया है। फिलहाल आप देखिए, शोएब जामई कह रहे हैं ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। अगर जगह कम पड़ी तो सड़क पर भी नमाज होगी। ये कहना है शोएब जामई का, जो कि एआईएमआईएम के नेता है। दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। दिल्ली का माहौल ख़राब न सोए भाई से ये पूछा जाए कि जो उसका पिता, उसका बाप जो ओवैसी वासी जो उठपटांग बोलता है हमेशा हैदराबाद से, तो वो सही बोलते हैं क्या? आज दिल्ली में हम लोग क्या गलत बयान दे रहे हैं? हम लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई जो भी त्यौहार है उसको आराम से मिलजुल के मनाओ, एक दूसरे की आस्था का ध्यान रखो और ये पर्व एक दूसरे से मिलके मनाओ। यही संदेश दे रहे हैं हम लोग। हमने ये तो नहीं कहा किसी ने कि आप नमाज मत करिए, ये मत करिए। सो एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं कि आराम से अच्छे स्वार्थ के साथ ये त्यौहार मनाएं दोनों। सड़क पर नमाज पर बैन को लेकर यूपी से दिल्ली तक सियासत बेहद गर्म है। इसी बीच बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने एआईएमआईएम नेता शोएब जामई पर निशाना साधा है। राजकुमार चाहर ने कहा कि कांवड़ यात्रा और कुंभ की तुलना नमाज से नहीं की जा सकती। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजकुमार चाहर जी। राजकुमार जी, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जामई। वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ मस्जिद के अंदर भी नमाज हो सकती है और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी। देखिए, दिल्ली भारत में ही है और जो लोग समझते हैं कि दिल्ली कहीं अलग है, दिल्ली अलग नहीं है। दिल्ली राजधानी है देश की और कानून व्यवस्था राजधानी से चलकर पूरे देश में रहती है। किसी को अधिकार नहीं है, आप धार्मिक व्यक्ति हो, नमाज है, जुमे की नमाज आप पढ़ रहे हो, रमजान चल रहे हैं, उसको अपने
अपवित्र करना चाहते हो। मुझे लगता है ऐसे लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी राजनीति करते हैं, इनको ये अधिकार नहीं है किस तरह की राजनीति करें। और गरीब भोले भाले जो वंचित पीड़ित शोषित हैं, जो कांग्रेस के ज़माने में लंबे समय तक मुसलमान रहा, उसके हक को भी छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सर वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है कई दिनों तक सड़कें बंद रहती हैं, अगर 15 मिनट के लिए एक रास्ता बंद भी हो गया, सड़क बंद भी हो गई तो क्या दिक्कत है? देखिए 15 मिनट का ही काम है ना, कांवड़ यात्रा तो दिनों दिन निकलती है ना, लगातार इतनी बड़ी भीड़ जाती है। अब कांवड़ यात्रा से और कुंभ से तुलना आप नमाज की नहीं कर सकते ना, नमाज मस्जिद में होती है ना, पूजा मंदिर में होती है, तो नमाज आप सड़क पर कैसे पढ़ सकते हैं? तो देखिए, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर लगातार अब सियासत भी हो रही है। उबैदुर रहमान यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं मुरादाबाद से, हम सीधे उनके पास चलते हैं और हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। शोएब जामेई अध्यक्ष हैं दिल्ली MIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शोएब जामेई आपसे ही, जगह कम पड़ेगी तो सड़क पर भी नमाज अदा करेंगे, ये कैसा बयान है आपका? नहीं, ये बहुत सामान्य सा बयान है। हम तो देखते आए हैं कि नमाजियों की हमेशा पहली कोशिश ये होती है कि मस्जिद पहले भरी जाए, मस्जिद में पूरी नमाज पढ़ी जाए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आबादी के हिसाब से मस्जिद छोटी बनी हुई है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई ठीक है, मस्जिद के बगल में जो जगह खाली है थोड़ी सी, वहाँ पे आदमी ने नमाज पढ़ ली और ऐसी कोई बहुत बड़ी विवादित बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। आप जामा मस्जिद भी जाके देखेंगे तो जामा मस्जिद जब भर जाती है तो जामा मस्जिद के बगल वाली सड़क पे नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, पुलिस प्रशासन उसकी देख रेख करती है। 10 मिनट की नमाज के लिए पुलिस प्रशासन भी सहयोग करती है। और दिल्ली में हमेशा एक सौहार्द और एक दूसरे के सम्मान के साथ, एक दूसरे धर्मों के सम्मान के साथ हम त्यौहार मनाते आए। लेकिन मैं पिछले कुछ लगता है शोएब जामेई से संपर्क अभी हमारा टूट गया है। जब वो हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य से भी बातचीत कर लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, शोएब जामेई कह रहे हैं अगर जगह कम पड़ी मस्जिद में तो सड़कों पर भी नमाज अदा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये दिल्ली है। देखिए, शोएब जामेई सबका पुराना इतिहास है, इनकी पार्टी का पुराना इतिहास है। ये मुसलमानों को रोड पे लाना चाहते हैं और रोड पे लाके बिठाना चाहते हैं। और इनको कोई वास्तविक तौर पे अरे मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड के पास कितनी लैंड है? 9.5 लाख एकड़ लैंड। क्या कर रही है वो लैंड? कौन कब्जे कर रखा है उसको? क्यों नहीं बनाते मस्जिद? अरे मस्जिद छोटी पड़ती है तो उसके बाद मस्जिद बना दो। मस्जिद नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, लेकिन कब्जे जरूर करेंगे लैंड के ऊपर। कब्जे करोगे तो भाई ये समस्या आएगी ना। फिर मुझे जबरदस्ती ये दिखाना चाहते हैं मस्जिद खाली पड़ी रहती है और मस्जिद के बाहर बैठ। मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जहां मेरे आसपास बहुत सारी मस्जिदें हैं। मैंने देखा है कि मस्जिद खाली पड़ी है लेकिन रोड पर बैठ के नमाज अदा करनी है, क्योंकि अपनी संख्या बल दिखाना, संख्या बल दिखाने का सारा खेल है। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में यदि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी लैंड किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.5 लाख एकड़ लैंड, उसके बाद भी कहते हैं मस्जिद नहीं है। भाई कितनी लैंड चाहिए आपको? 9.5 लाख एकड़ में कितने लोग बैठ जाएंगे? कहाँ बैठ जाएंगे? कितनी जगह स्थिति हो जाएगी? लेकिन ये सारा का सारा खेल जो है कुछ और है। आम आदमी को समझ आना चाहिए। इनकी राजनीति रही है शुरू से इस देश के अंदर, जब से इस्लाम आया इनको राजनीति रही है संख्या बल दिखाओ, ये धर्म नहीं। देखिए, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि संख्या बल दिखाने के लिए शोएब जामेई ये कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज के लिए आना चाहिए। शोएब जामेई, कि आप संख्या बल दिखाना चाह रहे हैं और आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली है? क्या बताना चाह रहे हैं आप इसके माध्यम से? नहीं, देखिए, आचार्य विक्रमादित्य जी को इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो शायद मस्जिद के आसपास रहते हैं। लेकिन कभी एक बार मस्जिद भी जाकर देखिए और कुछ सीखिए कि मस्जिद के अंदर कितनी शांति और खामोशी के साथ इबादत होती है। ये जरा आपको सीखना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश की तुलना पर, तो मैं तो देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, लगातार प्रशासन एक खौफ का माहौल बनाता है। अरे भाई, मस्जिद के नमाजी हैं, नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। कभी आपने देखा है कि मुस्लिम त्योहारों में यहाँ से कोई मुस्लिम भीड़ जाके कहीं जगह जाके डांस करती है या किसी दूसरे समुदाय को गाली देने का काम करती? कभी नहीं ऐसा हुआ। हम अपने खुशियां मनाते हैं, अपने लोगों के साथ मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं, बात खत्म। लेकिन लगातार प्रशासन का इस तरीके से खौफ का माहौल बनाना
और इस तरीके से दिखाना कि जैसे कोई बहुत बड़ा यहाँ से एक ऐसा लेकिन नई चीज हो रही है। शोएब अरे जामियाई, नहीं, क्या सालों सड़क से, जाम 100 करना सालों ठीक से, रहेगा? हजारों सालों से नमाज होती आ रही है।